जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर, आप सभी लोगों का निशान जी रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें इस टॉपिक को कवर करेंगे, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी को जान लेना चाहिए कि निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है और इसे किस प्रकार से हम लोग इसका डिराइव करते हैं। तो ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक तरह से कहा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना मैक्सिमम रहती है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बड़ा प्रश्न है। मैं यहाँ प्लस आवेश लेता हूँ और यहाँ माइनस आवेश लेता हूँ। एक वैद्युत ध्रुव की परिकल्पना करते हैं जो कि ये भी है, और इन दोनों के बीच की जो लंबाई है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी है वो 12 है। ये बिंदु O है। इससे R दूरी पर मैं एक P बिंदु पर कोई एकांक परीक्षण धनावेश मानता हूँ। मैंने इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस धनावेश है और ये माइनस ऋणावेश है। तो ये जो लंबाई है ये स्मॉल एल है और ये भी लंबाई स्मॉल एल है। जैसे मैं AP की लंबाई निकालूंगा, AP, तो वह जानते हैं AP क्या है, कर्ण है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें AP हमारा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो जब हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं तो रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ जाता है। अब आप देख सकते हैं जितना AP आएगा उतना ही इस साइड में भी आएगा, PB भी आएगा। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो AP और PB क्या है, बराबर है। एक चीज और हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं जो कि आगे जरूरत पड़ने वाली है, वो है काश थीटा का मान। काश थीटा, तो काश थीटा हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, स्मॉल एल है, और ये जो कर्ण है इसका मान कितना आ गया है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ भी वही आएगा, एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल बटे रूट में क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज़ें हमें जो है इस त्रिभुज से मिल चुकी हैं। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज POA से, ये बातें हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्लस क्यू आवेश के कारण वो इस दिशा में होगी, और इसके कारण जो होगी माइनस क्यू आवेश के कारण इस दिशा में होगी, और इसका जो परिणामी होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह मान लेते हैं इस दिशा में होगा। तो इसी फिगर को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, आप इसे समझिए। ये जो ऊपर साइड की तरफ है, ये जो आप दिख पा रहे हैं, ये है EQ। मैं इसे मान लेता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है। और ये जो नीचे की साइड में है E माइनस क्यू, और ये आपको जो बीच में दिख रहा है ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करता है। तो अगर मान लेते हैं इन ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अगर परिमाण में समान रहे तो, और दोनों के बीच में थीटा एंगल बने, तो इसका रिजल्टेंट हम लोगों को पता है। तो क्या हो सकता है, अगर हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए,
ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या होता है 2, और इसमें से कोई एक ले लेंगे EQ और कास थीटा बाई 2, ये हमारा रिजल्टेंट होगा इसका, यानी हमारा E होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे E प्लस Q, मैं यहाँ लिखता हूँ Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, ये दूरी लिया जाएगा AP का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जरूर लिखिएगा क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वह A से P की तरफ है। ठीक, अब इसे आगे बढ़ाता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, जो AP है इसका स्क्वायर किया जाएगा, ऑलरेडी यह रूट में है और स्क्वायर जब होगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं, E माइनस Q पे बात करूं मैं, तो देख सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन, ये डिस्टेंस BP का स्क्वायर, PB का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, देख सकते हैं ये माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये माइनस Q वाला इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इसका दिशा जो है P से B की ओर हम लोग दिखा देंगे। अब यहाँ पे जब रखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, ये जो PB आपको दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, P से B है। डायरेक्शन अब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा ऊपर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम लोग अब जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पर A है और एक वेक्टर भी यहाँ पर A है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे है। इसका हमें अगर रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम जानते हैं कि R बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस 2A गुणे A, और यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 2A स्क्वायर प्लस में 2A स्क्वायर और क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 2A स्क्वायर अगर कॉमन करता हूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस कास थीटा बचेगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि कास 2 थीटा होता है, कास 2 थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो ये कास थीटा की जगह रखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2A स्क्वायर और 1 प्लस कास थीटा की जगह 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम लोग एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से ये जो हमारा फार्मूला आया है, यहाँ से अगर मैं कास थीटा का वैल्यू निकालूँ, कास थीटा
तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये मान जैसे मैं रखूँगा ये -1 + 1 हट जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा की जगह 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये देखिए कट गया, 2 दूना 4, रूट में हो गया आपका 4a स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2a कास थीटा बाई 2। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए सेम चीज़, यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैंने आपको यही तो कहा कि अगर यहाँ पे ई क्यू है इस साइड में, इधर ई माइनस क्यू है, दोनों परिमाण में इक्वल हैं, तो ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 गुणे कोई एक क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लीजिए और कास थीटा बाई 2, ये होता है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है 2a कास थीटा बाई 2। तो अब हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे आगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, अगर ये परिणामी इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है तो उसके लिए जो हमारा एक और बेहतरीन फार्मूला यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टेन अल्फा होता है वह अगर वह ए है तो हमारा क्या हो जाएगा ए साइन थीटा और नीचे ए प्लस ए कास थीटा। ये टेन अल्फा के लिए भी आप दिमाग में रखिएगा। तो हमें इन सब चीज़ों से यहाँ मतलब नहीं है, बस हमें यही आपको समझाना था कि E बराबर 2EQ कास थीटा बाई 2 कैसे आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर 2 गुणे कोई एक ले लीजिए, क्योंकि E जितना Q आया है उतना ही E माइनस Q आया है। आप लोग देख सकते हैं दोनों परिमाण में इक्वल है, डायरेक्शन में भले ही डिफरेंट है लेकिन परिमाण में तो समान है। तो अभी मैंने बताया यदि कोई दो वेक्टर समान हो परिमाण में तो उसका जो परिणामी होता है 2 गुणे कोई एक वेक्टर का मान और कास थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट होता है। तो EQ और कास थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह देखिए अगर ये थीटा है ये थीटा है तो ये जो संगत को ये जो बहिष कोण होगा ये कितना होगा 2 थीटा होगा। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ 2 रहेगा, जितना एंगल बीच में बनता है वही एंगल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कास 2 थीटा बाई 2, ये कट गया। तो 2 गुणे EQ का मान रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस थीटा। तो 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कास थीटा का मान मैंने पहले ही निकाल के रखा है कि वो होगा L बटे करड़ी में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। अब देखिए आगे जब स्टेप सॉल्व करेंगे तो ऊपर मैं Q इंटू 2L लिख सकता हूँ और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका रूट हटेगा तो L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, इस पर 1/2 आ जाएगा, इस पर 1 पावर है, इस पर 1/2 है, 3/2 हो जाएगा इस पर। तो Q इंटू 2L अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस पर पावर कितना हो गया 3/2। अब हम लोग जानते हैं चूँकि कि जो P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वह P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो इसको हम लोग ऊपर साइड में क्या लिख देंगे P लिख देंगे, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखिए अगर हम लोग L को R की तुलना में बहुत छोटा मान लें, R की तुलना में L को बहुत छोटा मान लें, अर्थात L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस दिशा में L को हम लोग नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा ये पूरा E चल रहा था,
मैं लिख देता हूँ एक बार। तो E बराबर P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हाँ देखिए एक चीज़, हाँ Q इंटू टेल सही तो है, P अपान और यहाँ पे आर स्क्वायर। अब ये यल हट गया तो 3/2, 2 से 2 कट गया, तो इम्प्लाई दैट्स आगे बढ़ाऊँगा तो E बराबर मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान आर क्यू। तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए कैसे हुआ है, फिर आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ आपको। बड़ा क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछता है, कम से कम मिनिमम 5 अंकों में ये प्रश्न आने वाला है। तो इसे हम लोग क्यों ना अच्छे से समझ लें। 5 अंक, ये आपको 5 अंक दिला के जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो देखिए हम लोग एक वैद्युत ध्रुव ए भी ले लिए हैं। मैंने आपको वैद्युत ध्रुव पहले भी बताया है। अल्प दूरी पर स्थित 2 समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना जो निकाय होता है वह क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव में रखे किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव की परिकल्पना की, इससे आर डिस्टेंस एक एट पॉइंट पी पर मैंने क्या लिया, एकांक परीक्षण धनावेश को लिया। ये स्मॉल एल है, ये आर है। तो ये कर्ण का मान आप जानते हैं, करड़ी में एल प्लस एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये थीटा मैंने माना है, इसको थीटा माना है, तो हमारा ये जो बहिष्कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फिर हमने इसका रूल बताया कि यदि कोई 2 वेक्टर परिमाण में समान हों और एक दूसरे से थीटा एंगल पर लगे हों, तो उनका जो परिणामी होता है रिजल्टेंट, वह 2 और कोई उसमें से एक वेक्टर का मान और cos θ/2 होता है। ये रिजल्ट मैंने आपको लगा के भी दिखाया कैसे आता है। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान इतना आ गया। फिर माइनस क्यू के कारण मैंने निकाल लिया, ये आ गया। दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो जब परिमाण में बराबर हैं तो परिणामी तीव्रता की हम लोग बात करेंगे। तो 2EQ cos θ/2, यहाँ देखिए θ/2, जब थीटा एंगल बनेगा दोनों के बीच में थीटा लिया जाएगा, 2 थीटा बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 थीटा, तो इसलिए यहाँ पे 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, cos थीटा का मान मैंने वहाँ से रख दिया, सॉल्व किया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप भी 2 4 10 लोगों की मदद कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्रों में बांटिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताइए, और हमारा जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप लोग हमसे बने रहिए और ऐसे ही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।